ऐसे में जो मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी ने और दूसरे मंत्रियों ने कहा है कि किसान आंदोलन के कारण कोरोना महामारी अब गांव-गांव में फैल रही है और लगातार गांव में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? उर्दू का एक शेर है, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरम बना दिया। कहते हैं कि हम पिछले 8 महीनों से पंजाब से चलकर यहाँ तक पिछले 8 साढ़े 8 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। जितनी भी किसान की यहाँ शहीदी हुई है उनका पोस्टमार्टम हुआ है, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि पाशा ने लिखा था कि जुग पलटौने में मशरूफ लोग वो बुखार से नहीं मरते, इसलिए हमें कोरोना नहीं मारेगा। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों का जो आंदोलन आज से करीबन 5.5 माह पहले शुरू हुआ था, आज भी दिल्ली बॉर्डर्स पर लगातार जारी है। हालांकि किसानों की संख्या कहें तो कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन बीच में फसल की कटाई आई और इस वक्त कोरोना महामारी है, तो किसान नेताओं ने बार बार यही कहा है कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी, क्योंकि अगर भीड़ का आह्वान करेंगे तो पंजाब और हरियाणा के अलग अलग गाँव से किसानों के जत्थे लगातार दिल्ली बॉर्डर पर पहुँच सकते हैं। लेकिन अब बात हो रही है कोरोना महामारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि गांव-गांव में जो कोरोना फैला है वो किसान आंदोलन के कारण फैला है, क्योंकि किसान आंदोलन में मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। ये सच है कि कोरोना आंदोलन में मास्क और 2 गज के दूरी के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और किसान लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उन्हें कोरोना नहीं हो रहा। आप ये तस्वीरें देखिए, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अब भीड़ आम दिनों की तरह बढ़ने लगी है, लेकिन किसी भी किसान, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष किसान है, किसी के मुंह पर मास्क आपको नज़र नहीं आएगा। इक्का दुक्का किसान मास्क लगाए हैं, 2 गज की दूरी का नियम का तो यहाँ पालन हो नहीं रहा, लेकिन ये किसान लगातार ये कहते आए हैं कि उन्हें कृषि कानूनों से ज़्यादा खतरा है बनिस्बत कोरोना महामारी से। हालांकि आज पूरा विश्व त्रस्त है और भारत में, हिंदुस्तान में, हरियाणा में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं। ऐसे में जो मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी ने और दूसरे मंत्रियों ने कहा है कि किसान आंदोलन के कारण कोरोना महामारी अब गांव-गांव में फैल रही है और लगातार गांव में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? उर्दू का एक शेर है, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरम बना दिया। हम काम करने वाले लोग थे और अनाज पैदा करने वाले लोग थे, पूरे देश का पेट भरते थे, लेकिन हमें सलाम करने की बजाय अभी वो इस पर आ चुके हैं कि किसान आंदोलन से कोरोना फैल रहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम पिछले 8 महीनों से पंजाब से चलकर यहाँ तक पिछले 8 साढ़े 8 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। जितनी भी किसान की यहाँ शहीदी हुई है उनका पोस्टमार्टम हुआ है, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि पाशा ने लिखा था कि जुग पलटौने में मशरूफ लोग वो बुखार से नहीं मरते, इसलिए हमें कोरोना नहीं मारेगा। क्योंकि कोरोना एक साधारण बीमारी है, ये महामारी नहीं है। ये हमारा पहले से सोचना था कि असल में ये तीसरी वर्ल्ड वार है और ये वर्ल्ड वार लगा करके एमरजेंसी थोप के हमें अंदर बाढ़ के हमारा मुंह बंद करके वो अडानी अबानी को पूरा देश बेचने चले हैं और हम देश को बचाने चले हैं, तो वो तो कुछ भी कहेंगे। ये पूरा षड्यंत्र है। कोरोना इनके लिए एक औजार है, वो जहां चाहते हैं वहां बरतते हैं। बहुत सारे इस पर डिबेट हो चुकी है लोगों की, कभी बंगाल में कोरोना जाता है, कभी रात को आता है, कभी दिन को आता है, तो ये सब इनका फंडा है। हम इसको नहीं मानते और ना ही किसानों की वजह से कोरोना फैला है, कोरोना बीजेपी की वजह से फैला है। कोरोना इन लीडरों के दिमाग में है, ये अपनों की भी 2-4 की बलि ले लेते हैं और ये फौजियों की भी बलि ले लेते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा देश प्रेम है। फिर देश को बचाएं, देश को बेच क्यों रहे हैं, ये देश को बर्बाद क्यों हो रहे हैं? तो असल में बात ये है कि इनके कोरोना के औजार को भी लोग समझ चुके हैं, ये कानूनों में क्या लिखा है वो भी समझ चुके हैं। दिक्कत इनको ये है कि अब किसान सब कुछ समझ चुका है, इसको यहाँ से कहाँ खदेड़े, कैसे खदेड़े? लोग ये तो मान रहे हैं कि कोरोना बीमारी है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, क्या उसको भी नहीं मान रहे? नहीं, देखिए डॉक्टरों के 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक कह रहा है कि मास्क पहनो, दूसरा कह रहा है नहीं पहनो, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात कोरोना यहाँ होता है, यहाँ दिमाग में होता है। जो डर जाता है, जो घबरा जाता है, उसको हो जाता है। या पहले से कोई बीमार है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो मिट्टी में मिट्टी होने वाले लोग हैं, जिसके पास मित्र कीड़े भी हैं और कीटाणु भी हैं, उनको कोरोना कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब बात तो वही हो रही ना, जो मिट्टी में मिट्टी मिलने वाले लोग हैं, जो गाँव में खेत में पसीने में काम करने वाले लोग हैं, अब वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और इसीलिए सरकारें कह रही हैं कि किसान आंदोलन के कारण कोरोना फैल रहा है। बिल्कुल सरकार पूरा दोष ला रही है किसानों पर ये सरकार की आदि नलायकी है। सरकार ने ये कोरोना की बीमारी का प्रबंध नहीं किया। सरकार ने इस कोरोना नूं बचाउण दे वास्ते लोगों को बचाउण दे वास्ते ना तो हॉस्पिटलों का प्रबंध किया, ना वैटीनेटर का प्रबंध किया, ना गैसां का प्रबंध किया। इन्हें सिर्फ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਹ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਬੋਲਿਆ और बिल्कुल कोरोना का कोई फिक्र नहीं किया। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ और कोरोना की ना परवाह करते हुए और देश को बचाने की कोई परवाह नहीं की। सिर्फ इको सी भी मैं पश्चिमी बंगाल जितना है। सो इस करके सिर्फ ये जड़ा किसानों के तो हुण बहाना है। ये जी कोरोना की दूजी वारी जी आई है, जी बड़ी भयानक रूप के हैगी है, वो सरकार की नलायकी के कारण। क्योंकि लेकिन अगर किसी एक ने गलती की और वही गलती कोई दूसरा दोहराए तो ये तो कोई समझदारी नहीं। असी तो बिल्कुल नहीं दराल है। असी साडियां जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चे ਦੀਆਂ जथेबंदियां ने उन्होंने कहता भी सरकार आपकी जिम्मेवारी तो भज रही है, साडे जिम्मे ला रही है। बिल्कुल सरकार ਨੂੰ कटहरे 'ਚ खड़ा करांगे कि सरकार ने प्रबंध क्यों नहीं किया ਇਹਦੇ कोरोना के वास्ते। और साडे विच ਇੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ किसान किसी ਦੀ ਵੀ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ मौत नहीं हुई। इस वास्ते किसान पोस्टमार्टम की बात है तो जिन किसानों की आकस्मिक डेथ हुई है उनको हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम उनका नहीं हुआ। और जहाँ तक कोरोना की बात है, किसान मोर्चा के संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता मानते हैं कि कोरोना है, वैक्सीनेशन करवाएं किसान, लेकिन टेस्टिंग नहीं करवाएंगे। और इसीलिए शायद सरकार या सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना महामारी किसान आंदोलन के कारण गांव में फैली है। आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ना तो आप लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना ही 2 गज का दूरी का नियम पालन। पहली तो है कि मेरी आपकी रिपोर्ट नहीं है। कोरोना बीमारी के नाल सिर्फ 1.5% मौत होती है और हैपेटाइटिस सी ते कैंसर नाल 73% मौत होती है। डेंगू नाल 23% मौत होती है। असी सरकार नूं कहने साडे दवाई छिड़के उरे मच्छर दी, जिहदा डेंगू हुंदा डेंगू नाल ना मर जाए, जिहदे 23% मौत है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1% ਮੌਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਮਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਥਿਊ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। 1% ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 23% ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਔਰ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ज़्यादा गिनती ना मर जाए। कोरोना सिर्फ डरपोक बंदा मरता। आज के दिन जो हालात है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयों तक की किल्लतें अब सामने आ रही है। और गांव-गांव में अब हर गांव में लगातार किसी गांव में दर्जनों मौत है, किसी में 40 मौत हो रही है। गांव का किसान तो इन्हीं मोर्चों पर आया नहीं, ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ में डाला ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸਾਰਾ। और इलाज करे सरकार। और कैंसर के मरीज ने कैंसर हॉस्पिटल बंद करते। वैक्सीन लगवाएंगे, टेस्टिंग कराएंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं है, इस तो कोई मुकर नहीं। वैक्सीन लगवाएंगे बिल्कुल साडी असी जथेबंदियां ने कह चुकियां ने कि असी वैक्सीन लगवावांगे और लगवा रहे हैं। साडे लीडर लगवाए ने, साडे ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ चले जाएंगे, कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उसी तरीके से मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मास्क ठीक है, मास्क का इस्तेमाल भी कोई कर रहे, पर जिन्हों की ह्यूमिडिटी अंदर की पावर तगड़ी है वो नहीं ला रहे। इस करके साडे वालों
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਟਹਿਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ है और किसानों की जिम्मे ला रही है। किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कोरोना महामारी जो गांव में फैल रही है या पूरे हिंदुस्तान, हरियाणा, पंजाब में जहाँ जहाँ भी फैल रही है उसका जिम्मेदार किसान नहीं है। जब चुनाव आते हैं, तमाम रैलियाँ की जाती हैं, उसके जिम्मेदार जब महामारी फैलती है तो जिम्मेदारी किसानों पर न डालें, जिम्मेदारी भाजपा की भी बताई जा रही है, चुनावी रैलियों की भी बताई जा रही है। किसान ये कह रहे हैं कि कोरोना महामारी नहीं, बीमारी है, लेकिन ये बीमारी भी है तो मास्क का पालन, 2 गज की दूरी के नियम का पालन किसानों को करना चाहिए। हालांकि किसान अब वैक्सीनेशन को तैयार है, लेकिन जैसा कि किसान नेता कह चुके हैं, टेस्टिंग नहीं कराएंगे, वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। तीनों कृषि कानूनों को रद्द होने तक ये लड़ाई इन्हीं मोर्चों पर यूं ही जारी रखेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।